हेलो नमस्कार साथियों, मैं मयंक तोमर आप सभी का आपके YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। और एक बहुत दिनों से कमेंट भी आ रहे थे बच्चों के कि सर जो है आप स्टैटिक जीएस वाला पार्ट कराइए। तो स्टैटिक जीएस की मैं थ्योरी ना करा रहा, मैं आपको थ्योरी नहीं करवा रहा हूँ। तो जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपके स्टैटिक जीएस से आए हैं, वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, कुछ भी हो, तो एक पूरी श्रृंखला में लेके आपके सामने आ रहा हूँ। ठीक है ना। आप लोगों का सहयोग और सपोर्ट मुझे चाहिएगा। अगर वो मुझे लगातार मिलता रहेगा तो मैं आपको इसको पूरा का पूरा करा दूंगा। ठीक है ना। तो आज हम जो हमारे पास स्टैटिक के टॉपिक्स हैं, जिसमें हमारे पास डांसेज आते हैं, हमारे पास उसमें अंदर बुक्स एंड ऑथर आते हैं, हमारे पास स्पोर्ट्स आते हैं, हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, डैम्स आते हैं, तो सब चीज़ें उसमें जितने क्वेश्चन अब तक पूछे गए होंगे हम सब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो आज का पहला लेक्चर हमारे पास रहा, तो पहला टॉपिक जो हमारे पास रहेगा स्टैटिक जीएस का, वो रहेगा हमारे पास डांसेस, जो क्लासिकल डांसेस होता है। ठीक है ना। चलिए, तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे आज जो है हम अपने 20 से 25 क्वेश्चन हम लोग रोजाना क्वेश्चंस करेंगे, फिर इनको धीरे धीरे हम बढ़ाते भी जाएंगे। आप लोगों का रेस्पॉन्स मुझे चाहिए। अगर कमेंट आपके अच्छे होंगे और आपका लाइक आप शेयर अच्छे से करोगे तो हम इसको आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे बच्चों। ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेज इज डेडिकेटेड टू द टेम्पल्स एंड वाज अर्लियर नोन एज द सादिर। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सादिर के नाम से जाना जाता था। देखो समझिएगा, जो भरतनाट्यम आपका नृत्य है, ये भरतनाट्यम जो नृत्य है, पहले क्या होता था, अपनी कन्याओं को, लड़कियों को लोग बाग मंदिर को दान कर देते थे, तो वहाँ पे दासियाँ बन जाती थी और वे दासियाँ बनकर उस मंदिर की सेवा करने के भाव से वहाँ पे डांस किया करती थी। तो इसको दासी डांस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दासी डांस। तो जो सादिर का नाम था, तो सादिर के नाम से जाना जाता था आपका कौन सा? भरतनाट्यम डांस। अगर हम इस भरतनाट्यम की बात करेंगे तो इस भरतनाट्यम में आप देखेंगे कि ये भारत के तमिलनाडु में होता है। ये कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में आपका ये डांस, ये क्लासिकल डांस है तमिलनाडु का। बात करेंगे कथकली की, तो आपको पता है कथकली जो है ये केरल का डांस होता है, आपको पता ही है। कथक की बात करेंगे, हमारा उत्तर भारत का है, नॉर्थ इंडिया का है ना। आप इसको उत्तर प्रदेश भी कहा जा सकता है। और मणिपुरी जो है ये आपका मणिपुर राज्य का क्लासिकल डांस है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा भरतनाट्यम को जो डांस है इसी को कहा जाता था सादिर डांस। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। विच इज द फर्स्ट ऑफ इंडियाज ट्रेडिशनल डांस to be refacited as the theatre art and to be accepted widely both at home and abroad। कि भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया और इसे देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम को देश और विदेश में व्यापक रूप से क्या किया गया? प्रदर्शित किया गया और इनको एक नए तरीके से क्या किया गया? डिजाइन किया गया। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा है? जो मैतेई लोग हैं, ये अभी काफ़ी चर्चाओं में भी रहे हैं। आपका एक शहर है, आपका एक राज्य है मणिपुर। मणिपुर में मैतेई लोगों के बीच में एक संघर्ष चल रहा है। तो मैतेई जो डांस है ये वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है और ये कौन सा राज्य में होता है? ये आपका मणिपुर राज्य में जो मणिपुरी डांस है वहाँ का जो क्लासिकल डांस है वहाँ पर होता है। अगर हम बात करते हैं छऊ नृत्य, छऊ आपका कहाँ पर होता है? झारखंड में होता है। कहाँ पर होता है? छऊ आपका झारखंड में होता है। ये सत्रिया है, सत्रिया आपका असम में होता है, असम राज्य में होता है। और कुचिपुड़ी आपको पता है ये आंध्र प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखेंगे। सत्रिया डांस, जो सत्रिया है ये क्लासिकल डांस, ये किस राज्य से संबंधित? अभी हमने देखा जो आपका असम है, असम से आपका सत्रिया डांस क्या होता है? संबंधित होता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य के प्रकार उत्तर भारत से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस टाइप बिलोंग्स टू द नॉर्थन इंडिया। तो मैंने कहा उत्तर भारत से आपका जो कथक है, जो आपका कथक है, कथक उत्तर भारत से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसको हो जाएगा। हमने बताया जो कुचिपुड़ी है, बार बार रिवाइज करते हुए चलेंगे ताकि आपको याद हो जाए, ये आपका आंध्र प्रदेश से है। ओडिसी उड़ीसा से होगा। मोहिनी अट्टम की बात करेंगे, चाहे मोहिनी अट्टम हो, चाहे आपका क्या हो, आपका कथकली हो, दोनों जो आपके नृत्य हैं ये कहाँ से हैं? केरल से हैं। कहाँ से हैं आपके? ये केरल से हैं। चलेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा है, ये 3 बार रिपीट हुआ है आपके एग्जाम में, एसएससी में। सिद्धेत्र योगी के प्रयासों के नाम और नृत्य शैली को किसने गौरवान्वित किया है? तो ये कुचिपुड़ी जो आपका आंध्र प्रदेश में है, ये आपका सिद्धेत्र योगी के द्वारा, सिद्धेत्र योगी ने इसको क्या किया है? इसके द्वारा इसको बहुत ही ग्लोरी मिली है। इसको, इस नृत्य शैली को इसने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। ठीक है ना। तो कौन सा डांस होगा? कुचिपुड़ी। कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में होता है कुचिपुड़ी, है ना। चलिए, नेक्स्ट देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनेस्को। यूनेस्को का हेड ऑफिस कहाँ है? मुझे आप कमेंट में बताएंगे। यूनेस्को, और जो यूनेस्को इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक जो कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको बोलते हैं यूनेस्को। इसका हेड ऑफिस कहाँ है आप मुझे बताएंगे। तो इसने कौन से नृत्य को प्राप्त की है? यूनेस्को ने किसको मान्यता प्राप्त की है? तो इसमें आप देखेंगे भंगड़ा, आपका
पंजाब में होता है। दलखई, कालबेलिया और गिद्दा। जो कालबेलिया है, ये कालबेलिया ये जो नृत्य है ये आपका राजस्थान में जो जनजाति है जो आपकी सहारा डेजर्ट पे रहती है, सॉरी थार डेजर्ट पे रहती है। कहाँ पर? थार मरुस्थल पर। तो यहाँ पर जो थार मरुस्थल पर रहने वाली जो जनजातियाँ राजस्थान की, तो कालबेलिया को जो ये नृत्य है ये आपका यूनेस्को ने क्या किया है, इसको मान्यता प्रदान की है। ठीक है, कालबेलिया कहाँ का नृत्य है? राजस्थान का नृत्य है। निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी भाषा से भांगड़ा नृत्य के संदर्भ में भांगड़ा नाम लिया गया है? तो ये HEMP, हैम्प से लिया गया भांगड़ा। आपको याद होना चाहिए, हैम्प से क्या लिया गया? भांगड़ा। हैम्प से क्या लिया गया है? भांगड़ा। आप याद कर सकते हो। भांगड़ा जो नृत्य है आपको पता है कहाँ का? पंजाब का है। और पंजाब के लोग सबकी हेल्प करते हैं, तो हेल्प से हैम्प बन जाएगा, तो हैम्प शब्द से क्या बन गया? आपका भांगड़ा बन गया। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उम्मट आर्ट में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। जो उम्मट आर्ट है ये जो है कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है कुर्ग में। कुर्ग है कहाँ पर? कुर्ग आपका कर्नाटक में है। कुर्ग आपका कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ठीक है ना। कुर्ग आपका कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ठीक है। तो अब ये आपका कहाँ किया जाता है? कर्नाटक में किया जाता है। अगर हम बात करेंगे कसोली की, किसकी बात करेंगे? कसोली की बात करेंगे तो कसोली कहाँ पड़ता है? आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है ना। ईटानगर की बात करेंगे तो ईटानगर आपका कहाँ पड़ता है? आप मुझे बताएंगे ईटानगर किसकी राजधानी है और गैंगटोक किसकी राजधानी। तो 2 क्वेश्चन आपके लिए बन गए। तो खैर हम बात करेंगे उम्मट आर्ट कहाँ पड़ता है? आपका कुर्ग में पड़ता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद देखेंगे पोनुंग और टप्पू राज्य के लोकप्रिय नृत्य किस रूप में है? ठीक है ना। तो पोनुंग और टप्पू जो है ये आपके कहाँ के हैं? ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है। तो पोनुंग और टप्पू जो है ये अरुणाचल राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखेंगे एक नटुवनार है ना, एक नटुनार एक नृत्य गायन आयोजित करता है। तो आपको पता होना चाहिए जो आपका भरतनाट्यम है ना, तो भरतनाट्यम में ही आपका नटुनार चलता है। तो भरतनाट्यम से आपके बेहद ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो भरतनाट्यम में ही क्या चलता है? आपका नटुनार। दोनों चीज़ यहीं पर आपको मिल जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से एक कौन सा नृत्य रूप है जिसकी उत्पत्ति असम में हुई है? तो आपको पता है असम में तो सिर्फ एक नृत्य आपको पढ़ाया है, वो पढ़ाया हमने सत्रिय नृत्य है ना, सत्रिय नृत्य। लावणी की बात करते हैं, लावणी आपका महाराष्ट्र में होता है ना। लावणी कहाँ चलता है? महाराष्ट्र में चलता है। छाऊ की बात करेंगे, छाऊ आपका कहाँ चलता है? छाऊ आपका कहाँ पे चलता है? झारखंड में चलता है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। मिनिकॉय द्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य। आपको पता है मिनिकॉय जो है ये एक लक्षद्वीप का एक टापू है ना। लक्षद्वीप हमारा जो एक यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप। और आपको पता है मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है ना। ये मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और स्टैटिकल ले रहे हैं, मिनिकॉय और ये मालदीव। तो मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है कौन सा डिग्री चैनल? 8 डिग्री चैनल करता है। ठीक है ना। और लक्षद्वीप को मिनिकॉय से करता है कौन सा चैनल? 9 डिग्री चैनल करता है। ठीक है। चलो खैर ये एक अलग बात रही। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ से याद भी आ गया होगा क्योंकि ये भी स्टैटिक का ही पार्ट है ना। आप इसको कह सकते हो ये स्टैटिक का ही पार्ट है। तो मिनिकॉय जो द्वीप है, तो मिनिकॉय द्वीप का एक लोकप्रिय जो नृत्य है वो क्या है? वो आपका लावा है। आपको पता होना चाहिए, इसको आप याद रख लीजिए भाई। अंडमान निकोबार में हमारे पास 2 सक्रिय ज्वालामुखी है, समझ लीजिए उससे लावा निकलता है। तो मिनिकॉय द्वीप में एक जो लोकप्रिय जो नृत्य है वो कौन सा हो गया? आपका लावा नृत्य हो गया है ना। एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए इट इज ए मास्क डांस पॉपुलर इन साउथ मालाबार। तो दक्षिण मालाबार में लोकप्रिय नृत्य एक मुखौटा नृत्य है। तो ये आपका ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जितने भी मालाबार में आपके नृत्य होते हैं उसमें आपको मिलेगा लिखा हुआ कली। ये कली है ना। तो कुमुत कली, जहाँ कली मिल जाएगा समझ लीजिएगा कली जो नृत्य है आपका कहाँ पर होगा? मालाबार में होगा। तो ये रहा कुम्मती की कली, ये कहाँ पर होता है? आपका दक्षिणी मालाबार में होता है। तो सारी सारी कली कहाँ पर है? मालाबार में है। ऐसे आप याद रख सकते हैं। चलिए पोवदास राज्य का एक लोकप्रिय, किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? तो पोवदास की बात करेंगे तो पोवदास आपका महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय नृत्य है। और लावणी भी यहीं का एक नृत्य है। गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में आपका कौन सा होता है? गरबा होता है। अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में घूमर होता है ना। और केरल की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है? आपका कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों केरल में होते हैं। इतना आपको याद हो गया है। ठीक है। चलिए चेराव डांस इज ए ट्रेडिशनल डांस फॉर ऑफ विच स्टेट। जो चेराव नृत्य है वो किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो वो आपका किसका है? मिजोरम का। चेराव कहाँ पर है? मिजोरम में। मिजोरम चेराव। ठीक है ना। मिजोरम चेराव कहाँ है? मिजोरम। याद कर लीजिए मिजोरम चेराव मिजोरम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 की ओर। पारंपरिक रूप में 13 ताली, कितनी ताली? 13 ताली, 1 2 3 है 13 ताली। ठीक है ना। और जब
तालियां कब बजाते थे? जब राजा आते थे, राजा महाराजा। तो 13 ताली कब बजती थी? जब आते थे राजा, और राजा से क्या बनेगा आपका राजस्थान। तो कुछ ट्रिक हम सीखेंगे यहाँ से, आपको याद रह जाएगी, ठीक है ना। तो 13 ताली बजती थी किसके आने से? राजाओं के आने से। तो 13 ताली जो आपका लोक नृत्य है ये कहाँ से हमारा आ गया? ये हमारा राजस्थान से आ गया है, ठीक है। चलिए लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ऐसा नृत्य है जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। मतलब उसमें भाषण भी जुड़ेगा, माइम भी जुड़ेगा और आपका इसके साथ साथ डांस भी जुड़ेगा। और आपको पता है ये डांस आंध्र प्रदेश में किया जाता है, जिसका नाम क्या है? कुचिपुड़ी है। कहाँ पर है? कुचिपुड़ी। कुछ लोगों को कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में है, याद नहीं रहेगा भाई। कुचिपुड़ी, तो पूड़ी हम खाते ना पूड़ी, तो कहाँ पर है पूड़ी? हमने खाई आधी, तो आधी से बनेगा आंध्र प्रदेश और कुचिपुड़ी से बन गया पूड़ी, ठीक है ना। पूड़ी हमने आधी खाई, आप ऐसे याद रख सकते हो। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का एक नृत्य है? तो उत्तराखंड हमारे पास में ही आ गया, ठीक है ना। तो उत्तराखंड का जो नृत्य है उसका नाम है छोलिया। क्या नृत्य है? छोलिया। अगर हम रऊफ की बात करेंगे तो रऊफ आपका जम्मू कश्मीर में है। रऊफ कहाँ पर आपका? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना। तो रऊफिया छोलिया कहाँ होगा आपका? उत्तराखंड में एक नृत्य माना जाएगा, ठीक है ना। यही का यही नृत्य है। चलिए, दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला वीरगासे नृत्य स्थान रखता है। मतलब वीरगासे जो है ये कहाँ पर होता है? तो वीरगासे आपका कहाँ पर होता है? कर्नाटक में। तो जो दशहरा होता है उसके उत्सव पे मनाया जाता है कर्नाटक में वीरगासे, ठीक है ना। तो ये एक कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य में एक विशेष रखता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 22 नंबर। पोवाड़ा। पोवाड़ा नृत्य राज्य एक कला प्रदर्शन किसका है? तो पोवाड़ा की बात करें तो पोवाड़ा भी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र में हमने 3 क्वेश्चन अब तक पढ़ लिए। लावणी हमने पढ़ा, लावणी के बाद हमने यहाँ पर देखा, देखो मैं यहाँ बताता हूँ आपको, 1 मिनट का समय दीजिएगा मुझे। क्वेश्चन नंबर, चलो यहीं पे देख लेते हैं। लावणी के बाद हमने यहाँ पर एक नृत्य देखा था जिसका नाम क्या था? 13 ताली राजस्थान का हो गया था, चेराव मिजोरम का था, पोवदास। तो पोवदास, लावणी दोनों महाराष्ट्र के, पोवदास भी और चेराव। इसके बाद हमारा लावणी, और इसके बाद हमने देखा अपना ये वाला नृत्य जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था आपका पोवाड़। तो पोवदास और पोवाड़, तो पोवा तो यानी कि दोनों में पो कॉमन आ गया है ना, पो। और आपको पता है महाराष्ट्र में क्या है? पाव खाए जाते हैं, बड़ा पाव, छोटा पाव, पाव पाव पोव, है ना। सारा पोव का मामला कहाँ पे आ गया? महाराष्ट्र के अंदर आ गया। तो पोवदास और पोवाड़, आप ऐसे याद रखिएगा इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। राठवा नीघेर गुजरात की राठवा जनजाति, है ना, राठवा जनजाति है। तो राठवा नीघेर गुजरात के राठवा जनजाति द्वारा अक्सर जो ये आपका डांस है, जो आपका नृत्य है, ये किस अवसर पर किया जाता है? तो जब होली होती है तो होली पर ही घेर घेर के, है ना, राठवों के द्वारा घेर लिया जाता है। होली में हमारे यहाँ पे क्या होता है? उसको घेर लेते हैं इंसान को, तब उसको रंग लगाते हैं, तो घेर से बनेगा होली पर। तो होली में आपका क्या हो जाएगा? ये नृत्य मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24। रतवई भारत की जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली। तो रतवई जो आपकी रतवई है ये आपकी मेवाती जो राजस्थान में पाई जाती है, तो रतवई वहाँ पर किया जाता है, रतवई मेवाती, ठीक है ना, रतवई मेवाती। नेक्स्ट, रऊफ और हिक्कत। हमने भी रऊफ की बात की थी और हिक्कत की बात की थी। तो रऊफ आपका कहाँ बनाया था? जम्मू कश्मीर के अंदर बनाया जाने वाला एक नृत्य है, रऊफ और हिक्कत। अच्छा, एक बात आपको मुझे बतानी है, जैसे आपने 25 क्वेश्चन देखे हैं तो इनका आपको टेस्ट भी अब मिला करेगा। जो हमारी मार्स एकेडमी है, जो आप हमारी मार्स एकेडमी पे जाओगे, मैं आपको 1 मिनट का समय लूँगा। तो जिन बच्चों को इसका एग्ज़ाम के लिए अपनी प्रैक्टिस भी करनी है तो वो गूगल प्ले पे जाएंगे। तो गूगल प्ले स्टोर पे जाते ही यहाँ पर आप जब सर्च करेंगे, यहाँ पर आप सर्च करेंगे मार्स एकेडमी, तो वैसे मैं इसका लिंक भी शेयर करा दूंगा, ठीक है ना। तो इसका जब हम देखेंगे इसको, ये रहा मार्स एकेडमी के नाम से, ये मार्स एकेडमी आप देखेंगे यहाँ पर। तो मार्स एकेडमी में यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ से आप इसको लिंक को क्या कर सकते हैं? मैं इसका लिंक ही अटैच करा दूंगा, ठीक है ना। मैं इसका जो लिंक है वही आज अटैच करा दूंगा, तो आप इसको वहीं से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? आपको पूरा जो 25 क्वेश्चंस हैं ये भी आपको वहीं पर करने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपको सोमवार से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोगों का हमें सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट रहेगा तो मैं आपको पूरा स्टैटिक इसी तरीके से करवाते हुए चलूँगा, ठीक है ना। बाकी आपका जो पॉलिटी वाला लेक्चर है वो 1 दिन से नहीं आया है, वो भी आपको कल से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें मुझे आपको सारे क्वेश्चन कराने हैं, ठीक है। तब तक के लिए अपनी बढ़िया तैयारी कीजिए, एग्जाम इस बार निकालना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।